हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं डेसिमल चैप्टर्स के अंतर्गत। आपको आज सिखाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम किस प्रकार एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और किस प्रकार उसको शॉर्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ें हम सीखेंगे। इससे पहले वाले डेसिमल चैप्टर के अंदर हम सीख चुके हैं कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, होल पार्ट कौन सा होता है, डेसिमल पार्ट्स कौन सा होता है, उनका प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, किस प्रकार हम उनको नंबर्स को न्यूमरल्स के अंदर लिख सकते हैं, किस प्रकार हम डिजिट्स के अंदर वर्ड्स के अंदर उसको हम लिख सकते हैं। ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तृत रूप, किसी भी चीज़ का विस्तृत रूप, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, पूरी तरह से खोल के बताना कि ये वस्तु जो आई हो किस प्रकार आई है, किस किस को जोड़ के मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो भी वैल्यू आई हो किस प्रकार आती है, वो चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे पास मान लीजिए डेसिमल नंबर पार्ट है 29.34। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज जो हैं, हम प्रत्येक डिजिट की पता होनी चाहिए हमें। प्लेस वैल्यू देखिए, ये जो 4 है, इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ये डेसिमल पार्ट के अंदर है, डेसिमल पार्ट के अंदर ये डेसिमल है, तो डेसिमल पार्ट के अंदर डेसिमल के बाद में हमारे पास आता है टेंथ्स, फिर आता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100। तो किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू मैंने बताई थी आपको कि होती है कि उस डिजिट की फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई में उसकी प्लेस कौन सा है, हंड्रेड्स प्लेस, यानी कि 1/100। ये इसकी वैल्यू हो गई। और इसी प्रकार फिर जो 3 है, इस 3 की जो क्या होगी, 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 और मल्टीप्लाई में इसका प्लेस कौन सा है, डेसिमल के बाद में प्लेस होता है टेंस, और टेंस का मतलब होता है 1/10, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1/10। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई 1/100, 4 1 जा 1/100, इस प्रकार। इसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3 एंड अपॉन में 10, 3/10। ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम 9 की, ये होल नंबर पार्ट के अंदर आ गए, और होल नंबर पार्ट के अंदर 9 की जो फेस वैल्यू हो क्या है 9, और इसका प्लेस कौन सा है, वंस टेंस हंड्रेड, इस प्रकार चलते हैं। तो इसका वंस यानी कि मल्टीप्लाई में 1, और 9 मल्टीप्लाई में 1 9। इसी प्रकार हमारे पास आ गया 2, और 2 का जो है फेस वैल्यू जो है वो 2 होती है, और मल्टीप्लाई में इसका प्लेस वंस और टेंस, टेंस होता है टेंस का मतलब 10, 2 मल्टीप्लाई 10 20। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू का पता लगा लिया। तो अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे किस प्रकार, 29.34। इसको हम लिखेंगे यहां से शुरू कर देंगे, इसकी प्लेस वैल्यू से इस साइड से लिखना शुरू करेंगे। 20 प्लस 9 की फेस वैल्यू क्या है 9, प्लस में 3 की फेस वैल्यू 3/10, और प्लस में 4/100, 4/100। ये हमारी जो है 29.34 की क्या हुई, एक्सपेंडेड फॉर्म हुई। हम इसको और एक्सपेंडेड भी कर सकते हैं, और एक्सपेंडेड किस प्रकार कर सकते हैं, 20 देखिए, 20 को हमने किस प्रकार लिखा था, 2 मल्टीप्लाई में 10, तो हम इसको 20 लिखने के बजाय 2 मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हैं। प्लस 9 था हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 1, ये 9 मल्टीप्लाई 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1/10, ये लिख दें हम, और प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई में 1/100। ये हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ये और एक्सपेंडेड हो गई, ये एक्सपेंडेड हो गई। 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1/10 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 1/100। दोनों ही क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप दोनों में से कोई सी भी कह सकते हैं कि ये भी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये भी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अब हम इसको एक तीसरे रूप में और लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर फ्रैक्शंस का रूप ले रखा है इन्होंने, इन फ्रैक्शंस के रूप्स को हम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे इन फ्रैक्शंस के रूप्स को हम खत्म कर सकते हैं किस प्रकार, यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधी से देखो, सीधा सा बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। होल नंबर पार्ट के अंदर 2 है भाई, 2 कितना है नीचे, होल नंबर पार्ट में 1 डिजिट पहले है, तो क्या हो गया 20,
प्लस में 9, 9 से पहले होल नंबर पार्ट के अंदर कोई डिजिट नहीं है, 9 प्लस डेसिमल के बाद में कौन सा है ये 0.3 है, तो हम इसको लिखेंगे 0.3 प्लस डेसिमल के बाद में ये कौन से नंबर पे है 1 और 2 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट और डेसिमल के बाद में ये पहले इसके डिजिट के नाम की 0 और ये 4 का 4, ये 4 का 4। तो हम इस प्रकार भी इनको डेसिमल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों की तीनों जो फॉर्म हुई है क्या हुई, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई। 29.34 बड़ा ही सिंपल। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20 प्लस 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 9 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, पॉइंट के बाद में पहला है तो हम लिखेंगे इसको 0.3। फिर 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पॉइंट के बाद में कौन से नंबर पे है दूसरे पे है, तो हम 0.0 पॉइंट के स्थान पर पॉइंट और इससे आगे जितने भी डिजिट हैं उनके स्थान पर 0 और 4 के नंबर आ रहा है तो 4 का 4 लिख दिया हमने। तो इस प्रकार ये भी क्या हुई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका। समझ गए होंगे आप। अब आजिए हमारे पास शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मान लीजिए हमें दे दिया गया नंबर 300 मल्टीप्लाई 40 प्लस 9 अपॉन में 100 प्लस में 10 अपॉन में 10 छोड़िए आप लिखिए 5 अपॉन में 1000। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी गई और कहता है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए जिनके अंदर अपॉन में 100 या 1000 या 10 नहीं है वो नंबर इट्स मीन वो होल नंबर्स पार्ट्स के नंबर्स हैं। वो 300 प्लस में 40 कितना हो जाएगा 340, आप सीधा ऐड भी कर सकते हैं 300 प्लस में 40 300 या अदरवाइज 300 है इट्स मीन इसमें 3 जो है कौन से प्लेस पे होगा 100 पे, 1 10 और 100s, तो इट्स मीन ये होगा हमारे पास 100s प्लेस पे। फिर 1 और 10 यानी कि ये होगा जो हमारा होगा ये 10s प्लेस पे होगा और 1s पे क्या था 0, तो ये होगा हमारे पास 0 हो गया। अब इसके बाद में आ गए नीचे 100 और 1000, इट्स मीन अब हमारे पास डेसिमल पार्ट शुरू हो गया। और ये है जब अपॉन में 100 है इट्स मीन ये है 100th पार्ट, इट्स मीन डेसिमल के बाद में दूसरा नंबर जिस डिजिट का आता है उस स्थान पर आएगा ये। तो ये डेसिमल हो गया, डेसिमल के बाद इम्पल आता है टेंस, तो नीचे 10 वाला कोई नहीं है तो इट्स मीन टेंस वाले स्थान पे है 0। और ये नीचे 100s है तो देखो ये था डेसिमल, ये टेंस 100s यानी कि 100s प्लेस पे आएगा 9 के नीचे 100 है इट्स मीन 100s प्लेस पे आएगा 9 प्लस फिर 5 अपॉन में 1000s है तो ये हुआ हमारे पास टेंस, ये हुआ 100s, इट्स मीन अगले का नंबर आएगा 1000s, इट्स मीन तीसरे स्थान पर हो गया हमारे पास 5। क्या आएगा 5। सीधी सी बात है बेटा, देखो यहाँ से एक पहचान हो रहा है 9 अपॉन में 100, 2 0 है 100 के अंदर, इट्स मीन डेसिमल के बाद में दूसरे प्लेस पे ये डिजिट आएगा। डेसिमल कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाइए और दूसरे प्लेस पे 9। 5 अपॉन में 1000 है, 3 0 है 1000 के अंदर, इट्स मीन डेसिमल के बाद में 5 जो तीसरे नंबर पे होना चाहिए, तो ये डेसिमल हुआ, ये 0 ये इस 1 पे आ गया और ये जाएगा तीसरे नंबर पे। तो ये आ गया हमारे पास शॉर्ट फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म की, इसकी जो वैल्यू कहलाती है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हम शॉर्ट फॉर्म कहेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। ये क्या हुई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम इनको सोल्व कर सकते हैं। एक और देख लीजिए आप एक्सपेंडेड फॉर्म का, हमारे पास दे दिया गया, ये कह दिया गया 10 प्लस में 9 प्लस में 3 अपॉन में 1000 प्लस में 7 अपॉन में 10,000, इस प्रकार। तो सीधी सी बात है, देखो 10 प्लस 9 19 आपको सीधा दिखाई दे रहा है वैसे भी, और वैसे नहीं करना चाहते तो 1s और 10s। सबसे पहले देखो ये 1s है, इसमें 1s और 10s डिजिट तक की वैल्यू है, तो यानी कि सबसे पहले 10s डिजिट पे क्या आएगा 1, तो 1s डिजिट पे क्या आएगा 9, या 10 प्लस में 9 19 कर लीजिए सीधा। फिर पॉइंट का नंबर आ जाता है भाई 1000 है, इट्स मीन ये डेसिमल के बाद में तीसरे नंबर पर आएगा ये 3, क्योंकि इसमें 3 0 है
तो डेसिमल के बाद में तीसरे नंबर पे, तो इट्स मीन डेसिमल के बाद में पहले क्या लगानी पड़ेंगे हमें, 2 जीरो, और ये तीसरे नंबर पर आ गया 3 का। अब यहां पर है 7 अपॉन में 10,000 4 डिजिट, इट्स मीन डेसिमल के बाद में 3 डिजिट बाद आएगा, ये डेसिमल के बाद में 3 डिजिट लिखे जाएंगे और उसके बाद में इसका आएगा। तो देखो डेसिमल के बाद में 1 2 3 लिखे जा चुके हैं पहले, तो 4 जीरो है, तो चौथे नंबर पे 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास 7। देखो ये हुआ टेंस, ये हंड्रेड्स, टेंस हंड्रेड्स में कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी इन शीट्स में, वहां पर क्या थी, 0। फिर थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स वाला ये रहा, थाउजेंड्स प्लेस पे आ गया, फिर 10,000 होता है तो ये आ गया, तो यानी कि 19 पॉइंट में 0037 ये जो हुई इसकी क्या हुई, शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, किसी नंबर को किस प्रकार हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, किस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।